हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी और आज का जो वीडियो है वो मेरा एमसीक्यू बेस्ड है यूनिट 1 का। मैंने इससे पहले 50 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग पे और उसी में कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम यूनिट वाइज भी प्रोवाइड कर दीजिए, तो लीजिए आपके लिए यूनिट वाइज भी हाजिर है। तो यूनिट वाइज मैंने आज कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और क्या क्या है। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है मेरा है वो स्विचिंग मेथड पे है। ठीक है, स्विचिंग मेथड पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहले है अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ डैश नेटवर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सर्किट स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट पैकेज स्विच यूज दिस प्रिंसिपल। तो आंसर ऑप्शन बी आपका ट्रू होगा, स्टोर एंड फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है if they are AND routers from source to destination, the total end-to-end delay is sending packet P is equal to, तो ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, N into L upon R। नेक्स्ट क्वेश्चन what are the method to move data through the network of link and switches। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, पैकेट स्विच एंड सर्किट स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन Our required resources for communication between end system are reserved for the duration of the session between end system in dash method। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका सर्किट स्विच यानी ऑप्शन बी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है as the resources are reserved between two communication end system in circuit switching dash is achieved। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रू, गारंटेड कांस्टेंट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है in dash system resources are allocated on demand। तो ऑप्शन ए इज ट्रू, पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not the application layer service। तो आंसर डी, एरर कंट्रोल। डैश स्विचिंग हैज बीन पास्ड आउट ऑफ जनरल कम्युनिकेशन। तो मैसेज स्विचिंग, आंसर सी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोर एंड फॉरवर्ड आर टर्म यूज टू डिस्क्राइब डैश स्विचिंग। तो ऑप्शन सी इज ट्रू, मैसेज। इसके बाद आपके स्टॉगर स्विचिंग बेस्ड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। स्टॉगर स्विचिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एन स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग। ऑप्शन ए इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इन स्टॉगर सिस्टम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स। तो 2 सिलेक्टर्स होते हैं, यूनिट सिलेक्टर और 2 मोशन सिलेक्टर। यूनिट सिलेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो 1 मोशन सिलेक्टर। कुछ फुल फॉर्म भी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, अगर एग्जाम में फुल फॉर्म आ जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है तो आप लिख सके। इसलिए फर्स्ट यूनिट में जो यूनिफॉर्म फुल फॉर्म मुझे मिले हैं वो है एससी यानी स्विचिंग कैपेसिटी, टीसी ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी, ईयूएफ इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन फैक्टर, सीसीआई कॉस्ट कैपेसिटी इंडेक्स। नेक्स्ट जो है हमारा रजिस्टर ट्रांसलेटर सेंडर पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है द आरटीएस रिसीवर द नंबर ऑफ डायल बाय अ कस्टमर एंड डैश इट। हो जाएगा स्टोर। A register is used only for a dash। तो आंसर हो जाएगा short period at the beginning of a call। Next, a register is connected to a trunk by a dash। तो यहाँ जो auxiliary switch। Next है translator function consists initially of looking up a table of dash। तो यहाँ जाएगा data। Fifth, a dial register stored in the dash। तो हो जाएगा register। कुछ कौन से क्रॉस बार पे भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है a crossbar switch is a switch connecting a dash in a matrix manner। तो आंसर हो जाएगा मल्टीपल इनपुट टू मल्टीपल आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन a crossbar switch is also known as the cross point switch या फिर matrix switch। नेक्स्ट क्वेश्चन है a common controller also provides। आंसर हो जाएगा uniform numbering of subscriber in a multi exchange area। नेक्स्ट क्वेश्चन a crossbar switching system used। यहाँ 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है a common control network handle call processing। नेक्स्ट है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस थ्रू द नेटवर्क थ्रू द स्विचिंग नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपको 2 ऑप्शन है, आपके जो भी ऑप्शन आएंगे 3 ऑप्शन रहेंगे, चौथा ऑप्शन इन दोनों को एक रहेगा। तो आपको मैंने आंसर बता दिया, आप उसे टिक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस क्रॉसबार स्विचिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉन ब्लॉकिंग क्रॉसबार कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन non-blocking crossbar configuration are requires dash and 2 switching element for and subscriber।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनुअली ऑपरेटेड स्विचेस was replaced by a dash, the matrix of telephone relay. Next question, the magnet which operate the horizontal and vertical bar are called slat magnet या फिर hold and bridge magnet. Next question, the call attempt failed although the outgoing trunk is free and the situation is called the blocking or mismatch. Next question, in case of triangular cross point matrix, how much cross points are reduced? तो आंसर जाएगा 15%. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन ट्रायंगुलर क्रॉस पॉइंट द नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1/2 एंड n-1. यहाँ पे n जो है आपका वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, crossbar has a hardwired control subsystem which used as consider relay and latch. Next question है, crossbar switch is advanced version. This is designed using dash. तो आंसर है common control concept. Next question है, crossbar switch requires less. आंसर जाएगा maintenance and adjustment. नेक्स्ट जो हमारा है जनरल ट्रंकिंग के बेस्ड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट है, अ जनरल ट्रंकिंग कंटेन्स 3 काइंड्स ऑफ स्विचिंग नेटवर्क. फर्स्ट है कंसंट्रेटर एक्सपेंडर and a central root switch. Next question, a customer call is connected to dash to supervise a trunk by a concentrator. Next, in general trunking, a customer call is connected to answer हो जाएगा a supervisory trunk to trunk by a concentrator. दोनों का आंसर सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है. मुझे दोनों क्वेश्चन अलग अलग जगह से मिले हैं तो इसीलिए मैं 2 बार लिख दी हूँ. आप एक बार भी लिख सकते हो या फिर 2 बार भी लिख सकते हो कि आपको पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन अलग किस और तरह से आए तो हम क्या करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a root switch connected. आंसर हो जाएगा इनकमिंग जंक्शन कॉल टू एक्सपेंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ लोकल कॉल द रूट स्विच कनेक्ट. आंसर हो जाएगा द सुपरवाइजरी trunk to the participant expander. Trunking reduce. तो आंसर हो जाएगा साइज ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क. ट्रंकिंग इंक्रीज द बैंडविड्थ. इसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग पे कुछ क्वेश्चन हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग इज ऑल्सो नॉन एज स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल सिस्टम. इन इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग द कंट्रोल फंक्शन आज परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर या फिर माइक्रो प्रोसेसर. फीचर्स ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल, तो डायलिंग, कॉल फॉरवर्डिंग या कॉल वेटिंग. ये आपके एक डेफिनेशन है स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल पे. आप स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल की वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी. ठीक है. स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल के कुछ एडवांटेज हैं जो कि आप यहाँ देख रहे हो. अगर ऑप्शन आ जाए कुछ 3 ऑप्शन हो जो कि आपके गलत हो और उसमें से एक ऑप्शन हो जिसका एडवांटेज हो, इसलिए मैंने यहाँ एडवांटेज लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए. पहला है ग्रेटर रिलायबिलिटी. सेकेंड है कॉल बेयरिंग. थर्ड है रिपीट लॉस्ट कॉल, रिमाइंडर कॉल, कॉल डिवीजन, हाई स्पीड स्विचिंग एंड मोर सिक्योर. ये आपके कुछ एडवांटेज है और ये रहे आपके कुछ डिसएडवांटेज जिन्हें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा. नेक्स्ट है, 2 टाइप्स ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल एक्सचेंज. पहला है सेंट्रलाइज, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन. सेंट्रलाइज्ड एसपीसीज मस्ट बी एबल टू प्रोसेसिंग 10 to 100 कॉल पर सेकेंड. सेंट्रलाइज्ड स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेट्स वेरियस मोड. 3 मोड पे काम करते हैं. पहला है स्टैंड बाय, दूसरा है लोड शेयरिंग, तीसरा है सिंक्रोनस डुप्लेक्स मोड. इन स्टैंड बाय मोड हाउ मेनी प्रोसेसर आर प्रेजेंट. यहाँ आ जाएगा 2 TWO. ठीक है, यहाँ ओ नहीं लिखी हूँ मैं, आप लिख लीजिएगा. नेक्स्ट है, इन सिंक्रोनस डुप्लेक्सर मोड हार्डवेयर कॉम्पलिंग इज प्रोवाइड बिटवीन. तो आंसर हो जाएगा 2 प्रोसेसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लोड शेयरिंग मोड both processor are simultaneously active. Next, how many level present in distribution store program control. तो आंसर हो जाएगा 3 लेवल. फर्स्ट लेवल का काम क्या है स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल में. तो पहला काम है कि फर्स्ट लेवल का काम क्या होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोसेसर. सेकेंड का होता है कॉल प्रोसेसिंग एंड थर्ड जो लेवल होता है उसका काम होता है मॉनिटरिंग
इवेंट मॉनिटरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। इसके बाद जो क्वेश्चन है कुछ आपके रीड इलेक्ट्रॉनिक स्विच पे है। रीड इलेक्ट्रॉनिक स्विच इज एंड डैश स्विच, तो यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट है इट ऑपरेट बाय एन अप्लाइड, यहाँ आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इन 1970 and 1980 reed relay were used in telephone exchange. For operating this switch required dash power consumption, हो जाएगा लो। नेक्स्ट इज साइज ऑफ रीड स्विच, इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट। इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो जाएगा। इसलिए स्कैन करते टाइम या कट गया हो या छूट गया हो कुछ भी हुआ होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, if n number of users are present in a network with point to point link, then how many link will be required in a network? तो इसका आंसर होगा n-1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is adopted by the crossbar system with hardwired control subsystem? तो इसका आंसर हो जाएगा relay and latches। नेक्स्ट क्वेश्चन, which kind of switching techniques indicates the transfer of coded varies from input to output during the same interval of time? तो आंसर हो जाएगा space switching। नेक्स्ट है, what is the hardware used to establish the connection as an electrical path between inlet and outlet paired switching system known as? तो आंसर हो जाएगा switching matrix and switching network। The number of point-to-point link requires in a fully connected network for 50 entities is 2500 यानी to 50 Next question. For a non-blocking crossbar configuration taking n as the number of subscriber, there will be dash number of crossbar and dash number of switches for establishing connection when all the subscribers are engaged. Answer is n square या n/2। Next question है, the situation when both transmitter and receiver have to work in tandem is referred to as, तो इसका होगा synchronous। तो टोटल आज की वीडियो में मैंने आपको 67 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं। शायद आपको पता भी नहीं चला होगा कि 67 क्वेश्चन हो भी गए हैं। तो फर्स्ट यूनिट में मुझे 67 क्वेश्चन मिले जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट की वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हैं। और मिलती हूँ, चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।